इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगी कि आयनिक कंपाउंड्स के लिए फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हमें जिंक क्लोराइड का फॉर्मूला लिखना है। आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते वक्त ये याद रखना जरूरी है कि आखिरी आयनिक कंपाउंड पर कुल चार्ज 0 होना चाहिए। कुल चार्ज हमेशा 0 होता है और टोटल चार्ज कुल चार्ज क्या होता है? टोटल चार्ज वो होता है जो केटाइन के चार्ज और एनायंस के चार्ज को जमा करने से मिलता है। इस आयनिक कंपाउंड में हमारे पास जिंक क्लोराइड है, तो जिंक यहाँ केटाइन होगा क्योंकि ये मेटल है और क्लोराइड एनायन होगा क्योंकि ये नॉन मेटल है। अब अगर आप जिंक आयन के चार्ज के बारे में सोचें तो हम वो रोमन नंबर देख सकते हैं जो ब्रैकेट्स में लिखे होते हैं। यहाँ 2 दिया गया है। तो जिंक आयन की शक्ल कुछ यूं है, यानी Zn-2। और क्लोराइड आयन के लिए हम पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं। तो अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें तो हमें नजर आता है कि क्लोराइड यहाँ है, ये ग्रुप 17 में है और इसका मतलब है कि इसे अपना मुकम्मल ऑक्टेट बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए और वो क्लोराइड आयन होगा। ये होगा क्लोराइड मनफी, यानी ये Cl-। अब टोटल चार्ज कुल चार्ज लाजमी तौर पर 0 होना चाहिए। तो अगर हम तस्वीर में 2 आयन को देखें, अगर मैं एक जिंक आयन लूं तो ये 1/2 जमा होगा और अगर मैं 2 क्लोराइड आयन्स लूं तो 2-1 जो क्लोराइड आयन का चार्ज है ये बराबर हो जाता है 0 के। तो इसका मतलब है कि एक आयन जिंक का और 2 आयन्स क्लोराइड के चाहिए होंगे ताकि इस आयनिक कंपाउंड का टोटल चार्ज 0 हो जाए। तो फॉर्मूला बनता है ZnCl2। अच्छा, अब कुछ और देखते हैं। अब हमारे पास सोडियम सल्फेट है, तो फिर से आयनिक कंपाउंड पर टोटल चार्ज कुल चार्ज लाजमी तौर पर 0 होना चाहिए। टोटल चार्ज बनता है केटाइन और एनायंस के चार्ज को जमा करके। तो यहाँ केटाइन होगा सोडियम। अब सोडियम आयन का चार्ज क्या होता है? हम दोबारा पीरियोडिक टेबल देख सकते हैं, तो सोडियम असल में यहाँ आता है। यह है पहला ग्रुप, यानी सोडियम आयन होगा जमा Na और सल्फेट आयन होगा SO4-2। ये एक पॉलीटॉमिक आयन है जिसका चार्ज -2 है और हम देख सकते हैं कि सोडियम का चार्ज जमा 1 है, सल्फेट का -2। तो अगर मैं 2 सोडियम और 1 सल्फेट लूं तो चार्ज 0 आना चाहिए। तो केटाइन का चार्ज, अगर हम 2 केटाइन लें जिनका चार्ज जमा 1 हो और इसे एक अनायन के साथ जमा करें जिसका चार्ज -2 हो तो ये 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि फॉर्मूला होगा Na2SO4 क्योंकि हम 2 सोडियम आयोन्स ले रहे हैं। अच्छा, अब एक और देखते हैं। यहाँ हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट है। अब ये दोनों पॉलीटॉमिक आयन्स हैं और अमोनियम के लिए केटाइन ये है NH4 जमा, इसका चार्ज जमा 1 है और नाइट्रेट है NO3-, इसका चार्ज -1 है। अब आयनिक कंपाउंड पर कुल चार्ज लाजमी तौर पर 0 होना चाहिए और इस केस में केटाइन का चार्ज जमा 1 है, एनायन का चार्ज -1 है, तो हम 1 ले सकते हैं। तो ये सिर्फ 1 ही होगा अगर हम जमा 1 वाला 1 लें और इसे -1 वाले 1 के साथ जमा करें तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। तो फॉर्मूला बन जाता है NH4NO3।